अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम एक न्यू डिश के साथ आए हैं तो जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। ज़्यादातर घरों में भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, हमारे घर में तो सबसे ज़्यादा फेवरेट है। आज हम बनाएंगे चिकन कोफ्ता बिरयानी, जो कि बहुत ही इजी है बनाना और बिल्कुल रेस्टोरेंट टाइप आपको इसका टेस्ट मिलेगा। इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनेगी हमारी बिरयानी। तो चलिए अब हम अपने इंग्रेडिएंट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है 1 किलो हमने लिए हैं चावल, 3 हमने लिए हैं अंडे। इसके बाद हमारे पास ये स्पाइसेस है। स्पाइसेस में सबसे पहले हमारे पास हल्दी 1 चम्मच, पिसा हुआ गरम मसाला हमारे पास 1 चम्मच, 1 चम्मच आप लोग लें नमक का, 1 चम्मच चाइनीज नमक का, 1 चम्मच लाल मिर्च का, 1 चम्मच आप लोग लें गरम मसाले का और 1 चम्मच चिली फ्लेक्स यानी कि दादर मिर्च। इस वेजिटेबल्स में हमारे पास ये मटर है। मटर हमने 1 बाउल में लिए हैं। ये हमारे पास आ गई कैबेज। कैबेज के बाद 3 हमने लिए हैं, 3 हमने टमाटर लिए हैं और 1 गाजर ली है हमने। इसके बाद हमारे पास ये कोफ्ते हैं, ये बिल्कुल हैंडमेड है और हम लोगों ने इसे शैलो फ्राई कर लिया है, आप लोग भी कर लें। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर है 1 बाउल में प्याज। इसके बाद गार्निशिंग के लिए भी हमारे पास लेमन है, 5 से 6 आप ले लें, हरी मिर्चें, पुदीना ले लें, ये हम लोग गार्निशिंग के लिए यूज करेंगे। गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट है हमारे पास, ये आप 3-3 चम्मच ले लें। उसके बाद हमारे पास इधर है चिकन विंग्स, हम लोग बीच में चिकन विंग्स का यूज करेंगे। ज्यादातर लोगों को अगर कोफ्ते नहीं पसंद होते तो वो चिकन विंग्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन अगर लोगों को चिकन विंग्स नहीं पसंद तो कोफ्ते ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। लेकिन हमारे घर में ये दोनों चीज़ें कॉमन हैं, इन दोनों का इस्तेमाल ज़रूर होता है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये है बिरयानी मसाला और ये है हमारे पास अचार गोश्त मसाला। तो बीच में जर्दा रंग का भी यूज़ करेंगे, आप देख सकते हैं फूड कलर है ये। तो ये है हमारी सारी इंग्रेडिएंट्स। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो प्लीज़ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी हमारी न्यू वीडियो आए तो सबसे पहले आपको मिले। तो इंशाल्लाह ये रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बॉयल होने वाली चीज़ें सबसे पहले हम लोग बॉयल करेंगे। तो इधर हमारे पास हमने अंडे बॉईल करने के लिए रख दिए हैं, दूसरी साइड पर हमने मटर बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। अब बाकी की आपको रेसिपी बताते हैं। दूसरी साइड पे अब हम अपनी नेक्स्ट रेसिपी को तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने किया है ऑयल को गरम, उसके बाद हम लोग सिंपली इसमें अपना प्याज ऐड कर देंगे और इसको हम लोग कर लेंगे ब्राउन। प्याज हो चुका है हमारा ब्राउन, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। आपने भी इसी तरह अपने प्याज को ब्राउन कर लेना है। अदरक लहसुन की हम लोग 5 मिनट तक भुनाई करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे अपने चिकन विंग्स। अब हम इसमें अपने टमाटर ऐड कर देंगे। चिकन को हमने मसाले के साथ इजीली डाला है ताकि ये गल जाए और इसकी स्मेल खत्म हो जाए। अब हम इसमें अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। अब हम इसमें आधा ग्लास पानी ऐड कर देंगे ताकि हमारा मसाला भी नरम हो जाए और चिकन भी गल जाए। अब हम इसमें ऐड कर दिया हाफ ग्लास पानी। अब हमने इसके ऊपर कवर रख दिया है। हम लो फ्लेम पर इसको बनाएंगे 15 मिनट तक। तो हमारे अंडे जो थे वो बॉईल हो चुके हैं। अब हम इनको छील कर तो इनको पीसेस में कट कर लेंगे। ये हमारे पास है कटर, आप देख सकते हैं। हम लोग इसका यूज़ करेंगे इसको कटिंग करने के लिए। तो चलिए इसको छील लेते हैं। एक साइड पे हमारा मसाला तैयार हो रहा है और दूसरी साइड पर हमने देगची में पानी ले लिया है और उसको उबलने के लिए रख दिया है। फिर अब हम इसमें अपने चावल ऐड करेंगे।
हमारा चिकन नरम हो चुका है और मसाला भी आप देख सकते हैं। अब हम इसमें अपने कोफ्ते ऐड करेंगे। ये हमने कर दिया कोफ्तों को ऐड। अब हम इसको कर लेंगे मिक्स। 10 मिनट तक अपने कोफ्तों की आपने भुनाई कर लेनी है। इसके बाद हम लोग इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर लेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर हमारे मटर भी बॉईल हो चुके हैं। इसके अलावा हम इसमें कैबेज और कैरेट को भी ऐड कर लेंगे। तो अब हम लोग ऐड करेंगे इसमें अपने मटर के बाद हम लोग ऐड करेंगे इसमें गाजर। कैबेज हम लोग लास्ट में डालेंगे क्योंकि कैबेज का क्रंच ख़त्म हो जाता है, इसीलिए जब हम लोग दम लगाएंगे तब हम कैबेज को ऐड कर देंगे। इसको भी आपने कर लेना है मिक्स। कितनी देर तक मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने 10 मिनट तक इसको दम वाली आंच पे रखना है। तो फिर ये खुद ही बॉयल हो जाएगा, सब कुछ बिल्कुल आपका मसाला तैयार हो जाएगा। जी तो 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना चार गोश्त मसाला और कर देंगे अपने फ्लेम को बंद। मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब बस जब चावलों के पानी में बॉयल आ जाएगा उसके बाद हम लोग चावल ऐड कर देंगे। जब चावल बॉयल हो जाएंगे फिर हम आपको आगे का प्रोसेस बताएंगे। यहाँ पर हमारा पानी बिल्कुल बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे साबुत गरम मसाला और इसके बाद हम लोग इसमें 2 चम्मच आप लोग इसमें नमक ऐड कर दें। इसके बाद आपने अपने चावल इसमें ऐड कर देने हैं, उसका इजाफी पानी आपने निकाल देना है। ये हमने कर दिए चावलों को ऐड। तो हमने अपने चावल को इसमें ऐड कर दिया है। अब आपने इसको बॉईल कर लेना है। ये 15 मिनट के अंदर बॉईल हो जाएंगे। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताएंगे। तो यहाँ पर हमारे चावल 70% तक बॉईल हो चुके हैं। हमने इन्हें 100% तक नहीं करना क्योंकि ये दम में भी होंगे तो ये नरम ना हो जाए। अब हम कर लेंगे इनको स्टेन। अब हमने सारी चीज़ें जो हमारी रह गई थी डालने वाली उनको हमने एक ही बाउल में रख लिया है, जैसे कैबेज है, हरी मिर्च है, पुदीना है, अंडे हैं, सबको हमने एक ही में डाल दिया है। अब हम दम का प्रोसेस करने लगे हैं। अब आप वो देखें, थोड़ा सा आपने गरम ऑयल डालना है अपनी देगची में। उसके बाद आपने इसमें चावल ऐड करने हैं। थोड़े से आप चावल ऐड कर दें। या आपने इसमें चावल ऐड किए। इसके बाद हम इसमें अपना करेंगे मसाला ऐड। चावल डालने के बाद सबसे पहले हम इसमें बिरयानी मसाला डालेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे अपना मसाला। इसके बाद हम इसमें डालेंगे कैबेज, अंडे वगैरह, पुदीना, सब कुछ इसमें हम लोग डाल देंगे थोड़ा सा। अब हम दोबारा इसमें ऐड करेंगे चावल ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना मसाला। इसके बाद हम डालेंगे इसमें अपनी कैबेज और अंडे वगैरह। इसके बाद हम दोबारा इसमें ऐड करेंगे जो थोड़े से हमारे चावल रह गए थे वो हमने इसमें दोबारा ऐड कर देने हैं। अब हम इसके ऊपर अंडे डाल देंगे। अब हम इसमें अपना फूड कलर जो हमने थोड़े से पानी में मिक्स किया था इस तरह डाल देंगे थोड़ा थोड़ा। इसके बाद हम इसमें हाफ कप गरम ऑयल ऐड करेंगे। गरम ऑयल आप एंड पे ऐड करें, इससे चावल बहुत ज़्यादा खिले खिले आपके बनेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे बनेंगे इंशाल्लाह। ये हमने इसमें ऐड कर दिया। हम इसको 10 मिनट के लिए दम लगा देंगे और उसके बाद आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाएंगे। ये हमारे चिकन कोफ्ता बिरयानी की फ़ाइनल लुक कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने खिले हुए चावल बने हैं। आप इसे फ्राइज़ के साथ खाएं, पकौड़ों के साथ खाएं, पर ये बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है। ये आप देख सकते हैं कितने खिले खिले चावल बने हैं।
अगर आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।